बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, चंद दिन पहले हमने बताया था कि रावलपिंडी के इलाके में किस तरीके से मज़हर हुसैन साहब ने राजा सोहेल साहब के ख़िलाफ़ एक केस किया और उस केस में जो उन्होंने रजिस्ट्री लगाई, उस रजिस्ट्री के मुताबिक खसरा नंबर 533/2 में उनका एक प्लाजा था। उसमें प्लाजे की तमाम मेजरमेंट मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, खसरा नंबर मौजूद है और उसमें उन्होंने अजमत हयात साहब की अदालत में लिख के दिया कि ये प्लाजा मेरी मलकियत है, ये रजिस्ट्री मेरी मलकियत है और इस रजिस्ट्री का जो खसरा नंबर है, जो जगह है, उसके ऊपर हमने प्लाजा भी तमीर कर लिया है और जो कागजात अदालत के हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये लिख के दिया कि इसके ऊपर मेरा प्लाजा जो है वो तमीर शुदा है। उसके बाद मज़हर हुसैन साहब एक और केस लगाते हैं राजा सोहेल के ऊपर और उसमें हसन रज़ा साहब की अदालत में वो जाते हैं और वही रजिस्ट्री जिस पे उन्होंने प्लाजा तमीर किया, जो अदालत में उन्होंने लिख के दिया, जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इस पे मेरा प्लाजा तमीर शुदा है, वही वाली रजिस्ट्री उठा के उन्होंने एक रेंटल खड़ा किया जिसका नाम है इरफान, मोहम्मद इरफान, जो 1968 से वेल्डर का काम कर रहे हैं और 30 साल से उस जगह पे मौजूद है। रेडियंट जो स्कूल है उसके साथ उनकी चकवाल चक्की के साथ उनका जो वेल्डिंग की दुकान है, उनके ऊपर एक रेंटल केस डाल दिया गया और उस रेंटल केस को दूसरी जगह अदालत को गुमराह करते हुए जल्दसाजी के जरिए दूसरी जगह उन्होंने जाके बैलफ पढ़वा दिया और उन्होंने कहा कि जी ये जगह भी हमारी है। अब बात समझने की यहाँ पे ये है कि अगर मेरी ज़मीन है, एक कनाल फर्ज कर लेते हैं, उस कनाल पे मैं अपना घर भी बना लेता हूँ। अब उस कनाल के ऊपर जिस पे मैंने घर भी बना लिया है, उसी कनाल के कागजात इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरी जगह कैसे ज़मीन ले सकता हूँ, ये सवाल है और इस सवाल के ऊपर जो है वो जवाब किसी के पास नहीं है। उसके अलावा मज़हर हुसैन साहब का ये जो प्लाजा मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, इस प्लाजे के ऊपर कवानीन की वायलेशन, नक्शा के हवाले से वायलेशन, जगह के हवाले से वायलेशन और इंक्रोचमेंट के हवाले से पिंडी में 2 पर्चे हो चुके हैं उनके ऊपर और उनको काम करने से रोका गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम नहीं रोका। 2 दिन पहले भी जब हमने जाके फुटेज वगैरह बनाई तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्लाजे के अंदर काम भी हो रहा है और उन्होंने काम नहीं रोका। इसके अलावा ये सारा मामला था। मेरी उनसे बात भी हुई है, मुझे मज़हर हुसैन साहब की खुद भी कॉल आई थी, मैंने उनसे बात भी की है। मैंने इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने से पहले भी उनको 5-6 दफ़ा कॉल किया कि मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भेज दें, लेकिन उन्होंने मुझे 1-2 पेज भेजे हैं। वो वही पेज हैं जो राजा सोहेल के पास भी हैं और उसमें कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अब वो मुझे खुद इस पर ब्रीफ कर सकें तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये कोई बायसनेस नहीं है, वो बिल्कुल अपनी बात आके इस प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। अब इशू ये है कि जो रेंटल उन्होंने लगाया है उसी रजिस्ट्री का लगाया है जो प्लाजा उनका तमीर शुदा है, जिसमें रग रोगन हो रहा है और उसमें उन्होंने इंक्रोचमेंट भी बहुत किया है। 5 मरले का या 4.5 मरले का प्लाजा जो जगह थी उसको तकरीबन वो 9 मरले पे ले गए हैं। पीछे उनका घर था, उसके छत को पीछे उन्होंने ऐसे इंक्रोच कर लिया, यानी कि पीछे उन्होंने बहुत बड़ा वायलेशन करते हुए उसको और बढ़ा लिया, तकरीबन ये 9 मरले पे लेके चले गए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी आपके सामने रखी, एक दफ़ा फिर आपके सामने है। और आइए ज़रा बात सुनते हैं वो जो वेल्डर हैं वहाँ पे बैठे हुए, उनकी ज़रा आप खुद बात सुने। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने खुद हमें बताया कि वो 30 साल से इस जगह पे बैठे हैं। ज़रा वेल्डर की बात सुनिए। कितने अर्सा से काम कर रहे हैं? कम शुरू किया था जी हमने 68 कहानी वेल्डिंग करी, कहानी वेल्डिंग करी। इसे कितनी अर्सा की दिया तकरीबन 3 साल इसी दुकान से तकरीबन 3-4 महीने। ये थी वेल्डर मोहम्मद इरफान की बात, जिसका एग्रीमेंट लगा के उन्होंने इसी प्लाजे रजिस्ट्री लगा के एक रेंटल केस हसन रज़ा की उसमें लगा दिया कि और जो जगह थी बैलफ था वो उसको लेके आ गया राजा सोहेल, जिधर इमरान बैठा हुआ है, राजा सोहेल साहब का किराएदार, तो इमरान की जगह के ऊपर आके उन्होंने बैलफ पढ़वा दिया। तो इस तरीके से ये जल्दसाजी अदालत के साथ हुई, अदालत की आंखों में धूल झोंका गया, लेकिन अदालत को जिस वक्त एहसास हुआ
थ्रू डॉक्यूमेंट्स जब राजा सुहेल के वकला अदालत में गए, उन्होंने लॉजिकली लीगली जो मुसद्दका कागजात की नकलें थी वो जब उन्होंने पेश की तो उस वक्त ये पता चला कि ये तो जल्दसाजी के लिए सारा काम किया गया है। मैं एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दूं, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, इसमें कोई जानिबदारी नहीं है। अब जिस वक्त वो चाहते हैं, मज़हर हुसैन साहब और उनके बेटे चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।